स्टूडेंट्स, आज कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट वर्ण विचार पढ़ाना है। तो पहले हम वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण कैसी इकाई है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जैसे क, ग, ए, मैं, च, ठ आदि वर्ण है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं, जैसे प, उ, से, त, ए, क, ए। तो इसे बन जाएगा पुस्तक। अब है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब है हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं और वर्णमाला के अंदर ही अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग तथा आगत ध्वनियाँ आती हैं। अब है व्यंजन। व्यंजन के देखो, स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक, ये टोटल 25 है। इसके अलावा ड और ढ जिनके नीचे बिंदु है, ये प्लस होके इसमें 25 प्लस 2, तो ये हो जाएंगे 27। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंदर य, र, ल, व 4 होते हैं टोटल। उष्म व्यंजन, इसमें तीनों स और है, तो ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, इसमें छ, त्र, ग और श्र, ये भी टोटल 4 ही होते हैं। अब है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में हम अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेते, वो स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। अब है हर्ष स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 है, ए, ई, उ, री। दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर है। इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब है आपका नेक्स्ट अनुस्वार। तो अनुस्वार किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकले, तब वह अनुस्वार कहलाता है। इसका चिन्ह बिंदु है। इसका चिन्ह क्या है? बिंदु है, जिसे शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कंस, गंगा, बंधन आदि। अब है अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, तब वह वर्ण अनुनासिक कहलाता है। इसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे गांव, चांद, गूंज आदि। अब है विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है, अर्थात जब इसका उच्चारण करते हैं तो है की आवाज़ हमें सुनाई देती है। यह स्वर नहीं है। इसे ए के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। अब है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हम स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है, अर्थात रुकावट के साथ हवा मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में 33 प्लस 2 टोटल कितने हो गए? 35 व्यंजन है, परंतु 4 संयुक्त व्यंजन मिलाकर कुल 39 व्यंजन है। अब है व्यंजन के भेद। कितने हैं? व्यंजन 3 है, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अब है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, अर्थात जिनके उच्चारण में हमारी जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन
कहते हैं। इनकी संख्या 25 + 2 टोटल कितने हो जाएंगे 27। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु बहुत कम देर के लिए रुकती है, अर्थात बहुत कम देर के लिए रुकती है। जीभ मुख के किसी भी भाग का स्पर्श पूरी तरह से नहीं करती है, अर्थात हमारी जीभ मुख के किसी भी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। अब है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से रगड़ खाने के कारण हवा में ऊष्मा अर्थात गर्मी सी पैदा होती है। इनकी संख्या भी 4 है, इसमें श, श, स और है। अब है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अर्थात इसमें एक से ज़्यादा व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, छ, त्र, ग और स्र। अब है द्वित्व व्यंजन। जब एक व्यंजन 2 बार आता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, अर्थात एक ही व्यंजन का 2 बार आना, जैसे बच्चा, पक्का, मम्मा आदि। अब है आपका रै के रूप। तो जब रै स्वर रहित रै होता है तब यह अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इसे रेफ कहते हैं, जैसे पर्वत, कर्म। जब रै से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस रै को उसके पैरों में अर्थात नीचे लगाया जाता है, जैसे प्रकार। जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, उनके साथ रै को इस रूप में लगाया जाता है, जैसे ट्रक, ट्रेन। अब है स के साथ रै का प्रयोग संयोग होने पर इसका रूप श्रय हो जाता है, जैसे स + रै तो श्रय, श्रम, श्रेष्ठ आदि। स के साथ रै का संयोग होने पर श्रय हो जाता है, जैसे श्रय, स + रै, श्रय, स्रोत, सहस्र आदि। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद शब्द के वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके दिखाने को वर्ण विच्छेद कहते हैं, अर्थात स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब है उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है, जैसे ए आ संबंधी अशुद्धि, आज़ादी न बोल करके हम बोलेंगे आज़ादी। ई संबंध जैसे बीमारी तो ये है बीमारी। नेक्स्ट ऊ संबंधी अशुद्धि रूप, तो ये आएगा रूप, शुद्ध रूप है ये वाला रूप। ए आई संबंधी अशुद्धियाँ जैसे सेना, तो इसका आएगा सेना। ओ संबंधी अशुद्धियाँ जैसे त्योहार, तो 2 मात्रा न करके 1 मात्रा आएगी त्योहार। अब एक बार देखो, आओ दोहराई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वर में हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के 2 भेद है, हर्ष और दीर्घ। व्यंजन 4 प्रकार के, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्णों का उच्चारण सावधानी पूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद।